हेलो, गुड इवनिंग। गुरुवार है आज। आज तो हमारे मिलने का दिन है। तनीषा जॉइन। हेलो निशांत, हाय। कैसे हैं आप सब? नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं उपासना। आप देखना शुरू कर चुके हैं लटक का लाइव। और मैंने ऐसा क्यों बोला है, ये आपको हमारे आज के गेस्ट के आने से पता चल जाएगा, क्योंकि आई एम सो श्योर कि आप उनको जानते ही होंगे। लेकिन आज बहुत सारी बातें उनके बारे में ऐसी हम जानेंगे जो उनकी वीडियोस देखकर हम नहीं जानते, तो जानना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई फेमस हो जाता है या फिर कोई हमें बहुत पसंद आने लगता है, तो हम उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं और किस तरीके की लाइफ वो जीते हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे हैं कि नहीं। तो इस तरीके के तमाम सवाल हमारे मन में होते हैं, उन्हीं को हम आज पूछेंगे। और जो मोहतरमा आज हमारे साथ होने वाली हैं, उनका नाम है स्नेहिल, लेकिन आप उनको किसी और नाम से जानते हैं। जैसे ही वो आएंगी तो मैं आपको नाम बता दूंगी। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप लटक पर एकदम फोकस बनाकर रखते हैं अपना और सब कुछ देखते हैं, तो आपको पता होगा उनका नाम क्या है, क्योंकि हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था आज कौन आने वाला है हमारे साथ में। अच्छा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए पहले ही। अभी रुक तो जाओ, पहले मैं उनकी तो बात कर लूं। आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल हम कल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कल हमारे लोगों के बात करने का दिन होता है, शुक्रवार। आज हम हमारे सेलिब्रिटी से बात करेंगे, जो कि आएंगे और अपनी कहानी सुनाएंगे हमें, है ना। तो स्नेहिल थोड़ी सी देर में आ जाएंगी, लेकिन आप उनको जानते हैं बीसी आंटी, मतलब वेरी क्यूट आंटी के नाम से जानते हैं आप उनको। हाथ ऊंचा कर लो अगर आप जानते हो तो। हाय एवरीवन, जो भी नमस्ते कर रहे हैं उनको नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। अभी कम लोग हैं, प्लीज रिप्लाई कर दो। मैं तो पहले भी कर देती हूँ अनुज, मैं वैसे भी कर देती हूँ, चाहे लोग ज्यादा होते हैं तब भी मैं कर देती हूँ रिप्लाई। तो मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ कि स्नेहिल आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। ओ यस, स्नेहिल दीक्षित मेहरा हमारे साथ हैं। सो लेट्स मेक अ बुला लेते हैं उनको, ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है ज्यादा। मेरे को भी बहुत सारी बातें उनसे जाननी है, तो वो कनेक्ट कर रही हैं हमसे। हाय। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक और यू क्या कि हो रहा है? आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लटक पर फीचर कर सकूं। थैंक यू। ओहो, व्हाई नॉट। लायक क्या यार, आप बहुत लायक हो। थैंक यू। तो आपके बहुत सारे फैंस आई एम श्योर आपको देखते ही पहचान गए होंगे। अब तो नमस्कार भाई और बहनों होना शुरू हो ही जाएगा। सो हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग, सबसे पहले तो वेरी ये जान गुड। लेते हैं। बहुत अच्छा। मतलब आई समटाइम्स फील वेरी वियर्ड कि लॉकडाउन नहीं होता शायद तो मेरे वीडियोस इतने फेमस नहीं होते। और क्योंकि सब लोग अपना फोन पे समय ज्यादा बिता रहे हैं, इसलिए और ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी। राइट राइट राइट, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हम बहुत हंसते हैं आपकी वीडियोस देख के। तो जैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने आपको लाना है आज, आपसे बातें करनी है, तो मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो मैंने लिख लिए हैं। लेकिन जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको फिर से एक बारी बता देती हूँ कि मैडम जी हमारे साथ रहने वाली है कम से कम आधा घंटा। तो जो भी हम्म। सवाल आपके मन में है, जरूर हम्म। पूछ हम्म। लीजिएगा। और हम्म। आई होप बीसी आंटी आज सारे जवाब दे देंगी, बिल्कुल। है ना। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है स्नेहिल कि आंटी शब्द से औरतों को इतनी दिक्कत होती है। मतलब हम्म। आंटी मत कहो ना, वी हैव लाइक हर्ड कितनी सारी ऐसी बातें। आंटी बोलती है, आपकी खुद की एक वीडियो है आपने जो बनाई हुई है कि जिसमें आंटी वो जो है, जैसे कि वो वाला शायद वीडियो है, वो जब एक रिपोर्टर बात कर रही होती है किसी से, आई गेस वो ही हाँ इमिटेट किया ना हाँ। आपने। हाँ, हाँ, मेरे तो बेटे के साथ मैं में। वही जानना चाहती, राइट, आपके बेटे के साथ में। तो वो भी अलग रॉक स्टार है, उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले हम आंटी की बात करते हैं। सो आंटी चूज करने का क्या मकसद था? आंटी चूज करने का मकसद एज सच कुछ था नहीं।
दुनिया ने आंटी बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि एक छोटा सा पार्ट किया था अपहरण में। तो इंटरनेट की जनता ने नाम दे दिया था बीसी आंटी। एंड फिर मैंने कहा यार, जब सभी लोग आंटी बोल रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो व्हाई कांट आई एक्सप्लोर अ कैरेक्टर जो कि एक बहुत ही सभ्य औरत है, और हमारी चाची मौसी से इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसा किरदार जो बहुत सिंपल सीधी सी औरत, लेकिन वो फिल्म और वेब सीरीज को रिव्यू करना चाहती है। तो इसलिए हम्म। आंटी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि आंटी तो खैर मैं हूं ही, मेरा बेटा 9 साल का है, तो उन सो उसके एज ग्रुप के बच्चों की तो आंटी मैं हूं ही। अच्छा, वैसे हम्म। नहीं, ये ठीक है, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स आंटी शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लेडीज को इतनी प्रॉब्लम होती है। मतलब व्हाई डू यू हम्म। थिंक इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है लेडीज को, फीमेल्स को? अ, इस पे मेरा एक वो है, विचार है कि हमारे हम्म। लाइफ के 5 स्टेजेस होते हैं। पहले होता है गुड़िया, बेटी, देन दीदी, दीदी के बाद हो जाता है भाभी, भाभी से आंटी, आंटी के बाद सीधे माता जी। सो आई एम माता इन जी। द आंटी स्टेज ऑलरेडी, तो अब सीधे माता जी बनना। एंड बीसी आंटी ऑफ कोर्स हमारी जनता के दिमाग में कहीं कहीं मतलब ख्याल ले आती है, बीसी मतलब क्या, बीसी मतलब क्या। ये तो हमें पता है कि वेरी क्यूट है, बहुत सारे हम्म। लोगों को जो आप सिर्फ इसी नाम से जानते हैं वो पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन ये जो हाँ, वेरी क्यूट है ऑफ कोर्स आपकी कैरेक्टर से आया है, सो श्योर। हाँ, है हाँ, ना? है ना? हाँ। और पन इंटेंडेड। यस, यस, सो द आइडिया इज कि नाम है बीसी आंटी, पर मैं बातें एकदम स्वच्छ करती हूँ। तो इट्स लाइक अ डाइकोटमी की नाम बीसी है, काम तो बिल्कुल शरीफों वाले हैं। तो हम्म। आई एम हैविंग फन विद इट। राइट, यू आर हैविंग फन एंड वी आर हैविंग फन वॉचिंग योर वीडियोस, लेकिन लाइफ पहले कैसी थी स्नेहल, ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो आइडिया ऑफ कोर्स जो कि हिट हो गया एकदम, आप हम्म। फेमस हो गए एंड सो मेनी पीपल लव यू, तो हम्म। इससे पहले स्नेहल की लाइफ कैसी थी? ऑनेस्टली बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बस हाँ ये हो हम्म। गया कि मैं फोन पे ज्यादा समय बिताने लगी हूँ। पर लाइफ ऐसी ही थी। ज्यादा कुछ बदला नहीं है। आई थिंक लॉकडाउन खुलने के बाद शायद मुझे लोग पहचानने लगे। अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो, हम्म। या आई गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। जैसे अभी 3-4 दिन पहले ही स्वरा भास्कर ने मेरा रीट्वीट कर दिया था वीडियो, या सोनू सूद ने मेरा वीडियो शेयर किया था। तो इस तरीके से इट इज अ वेरी हार्ट वार्मिंग फीलिंग कि सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मजा आता है कि अरे पीपल आर लाफिंग एट माई जोक्स, बट एज सच लाइफ कुछ नहीं बदली है, वही घर के काम शुरू है अभी भी। हम्म। नाइस। बट ऐसा होता है ना कि एक टैलेंटेड इंसान होता है जब आपके अराउंड, जैसे आपके घर वालों हम्म। के बारे में मैं पूछ रही हूँ, आई एम श्योर आप हम्म। हमेशा से टैलेंटेड रहे होगे, इस तरीके की बातें करते ही होगे, तो कोई हम्म। आइडिया या किसी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया हो कि स्नेहल क्यों नहीं करती है ये, मतलब जो हमारे सामने कर रही है दुनिया को क्यों हम्म। नहीं दिखाती है, तो ऐसा कभी हुआ? हाँ, बिल्कुल। मेरा कॉमिक टाइमिंग पहले से ही बहुत अच्छा है। और अच्छा। मैंने हाउ हम्बल। हाँ, मेरी तो हम्म। ऑब्जर्वेशन स्किल है मेरे पास। आई कैन मीट पीपल एंड इमिटेट देम, वो हमेशा से ही रहा है, बचपन से ही। पर कॉमेडी को कभी हाँ। सीरियसली नहीं लिया। 2-3 साल पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है विशाल, वो इम्प्रोव क्लासेस लेना शुरू कर रहा था, इम्प्रोव कॉमेडी क्लासेस। हाँ। एंड उसके साथ उसने एनकरेज किया, यार तू तो मेरे से भी ज्यादा फनी है, चलना करते हैं करते हैं। एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट, और वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, अब मैं कर सकती हूँ, मतलब लोगों के सामने भी कर सकती हूँ। तो विशाल हैड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन दिस जर्नी। एंड सेकंड वाज राहुल, माय हस्बैंड, जिन्होंने, हम्म। मैं पेज नहीं शुरू करना चाहती थी। मैंने जो फर्स्ट रिव्यू बनाया था उसके 5-6 टेक किए थे, और फिर रोना गाना शुरू कर दिया था, मेरे से नहीं होगा, पीपल विल लाफ कि ये हम्म। पागल हो गई औरत। तो हम्म। मेरे पति ने बोला अपलोड कर दे, यू विल रियलाइज वेयर यू स्टैंड। एक वीडियो डालो, लोग या तो गाली देंगे या प्यार करेंगे, सिंपल, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तुम मत सोचो। तो डाल दिया वीडियो एंड इट वेंट बर्जर्क। तो फिर उसके बाद से इंस्टाग्रामर बन गए। राइट, राइट। दैट्स सो गुड यार, मतलब आपके पार्टनर भी ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। वैसे आजकल तो लोग करते ही हैं, मुझे लगता है कि पार्टनर्स आर लाइक दैट, वो रियल हम्म। मायने में पार्टनर्स हैं। जी। तो ऑफ कोर्स मैंने आपकी वो वाली वीडियो भी देखी, जब आप वो बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो, जिसमें आप कट कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाँ, कौन सी वीडियो में सबसे ज्यादा समय आपको लगा था, आपको याद है कि यार इस वीडियो ने मेरी जान खा ली थी?
तो वो वीडियो था सोनू सूद वाला वीडियो। उसमें अच्छा। मैंने कुछ 50-60 टेक्स किए, क्योंकि क्लास वाला जो क्लास ऑफ 2025 वो भयंकर वायरल हो गया था 1 घंटे के अंदर। और मुझे हाँ। उम्मीद नहीं थी उस वीडियो से कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्योंकि वो वायरल हो गया था, उसके बाद दूसरा पार्ट 2 बनाया, वो भी वायरल हो गया था, तो तीसरे वीडियो में बहुत ज्यादा प्रेशर था। And हम्म। it was class of heroes, so I was talking about all the heroes, Ayushmann Khurrana and this and that. तो I was very very scared कि ये कैसे शूट करूं। तो उसमें मैंने कम से कम 58 टेक्स लिए। my son wanted to disown me after that कि अब मुझे नहीं करना। अच्छा, वो रिकॉर्ड करता है? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात आई है। तो आपका बेटा रिकॉर्ड करता है? नहीं, रिकॉर्ड तो मैं खुद करती हूँ अपने सेल्फी कैमरा पे। पर अच्छा। हम्म। पीछे से यस मैम और नो मैम वो करता है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, वो करता है, राइट। तो मतलब बेसिकली हाँ, क्यूज देता है वो आपको? ऐसा भी होता है कि कभी भूल जाओ बिल्कुल। तो बता देता है? हाँ। वाह, सच अ क्रिएटिव मॉम। और उसको देखते देखते बेटा भी बड़ा हो रहा है, मजेदार होने वाला है ये सीन। वेरी नाइस। हम्म। तो अभी तो एक दो वीडियोस में हमने देखा है आपके बेटे को, लेकिन ऐसा कुछ हम्म। इनको इसको इनकॉर्पोरेट करने का मन करता है कि या नहीं, वो अभी पढ़ाई कर ले? ऐसा नहीं है? I don't know. I will eventually हाँ। make a video जहाँ पे बबुआ का रिवील होगा, जो अभी तक राइट। हमने कैरेक्टर एवरीवन बिल्ड वांट्स किया टू है। नो। या हम्म। तो जरूर कुछ ना कुछ मजेदार सा कुछ बनाएंगे। हालांकि सो वो व्हाट काइंड ऑफ कैमरा अ वुमन शाय आर है। यू? अच्छा। व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन एम लाइक आई? कैसी मम्मी? कैसे मम्मी हो मैं मतलब आप, इन द सेंस मैं कि बहुत ऐसे ही, स्ट्रिक्ट? नहीं नहीं नहीं, आई एम दैट मदर जो बोलती है पढ़ाई करने में क्या रखा है बेटा, हमने पढ़ाई की, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इंजीनियर बन के क्या किया। तो आई ओह एम यस। वेरी वेरी चिल्ड आउट। और इस वजह से मेरे पति मुझसे नाराज होते हैं कि तुम उसको पढ़ने दो। क्योंकि मैं एग्जाम के पहले कहती हूँ कि अरे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भी दिया तो क्या होता है, कुछ नहीं होता वाह, क्या बात है, सबको ऐसी मम्मियां मिलनी चाहिए, है ना? है। बट या। ये जो इंजीनियरिंग वाला सीन है, मुझे बस ये बताओ कि ये जो इंजीनियर्स होते हैं, ये मैं हर इंजीनियर से पूछती हूँ जो क्रिएटिव हो जाते हैं आगे चल के, हम्म। इनकी दिक्कत क्या होती है कि वो 4 साल में ऐसा क्या देख लेते हैं कि उनको मन करता है कि नहीं, ये नहीं, मुझे वो करना है? ऐसे क्यों? इंजीनियरिंग को बहुत हल्के में लिया जाता है हमारे देश में। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। उसको हम्म। पहले तो 4 साल वो सेमेस्टर 8 सेमेस्टर पास करने में बहुत मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत मशक्कत लगती लगती है, हाँ। है। और पहले साल में आपका स्पेशलाइजेशन अगर कुछ भी हो, आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बट पहले साल में आपको सब कुछ पढ़ना होता है। तो मुझे हम्म। लगता है वो मेंटली हमको इतना ब्रेक कर देता है इंजीनियरिंग की, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छा भला आदमी भी बोलेगा मुझे ये नहीं करना है लाइफ ओ में। गॉड। बट आपको नहीं लगता कि इतनी सारी पढ़ाई जब बंदा कर लेता है और इतनी एकदम जिंदगी गाल देता है, उसके बाद क्यों नहीं करना है? फिर तो फ्रूट लेने का टाइम है। हाँ, तो उसका एक और उसकी वजह ये है क्योंकि आप पत्थर कहीं भी फेंक दो, अभी कोई सड़क पे जा रहा पत्थर मार दो, इंजीनियर को ही लगेगा। सो देर आर सो मेनी ऑफ अस ओह दैट या। कि हमको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। बट आई लाइक दिस। पत्थर कहीं भी फेंक दो, इंजीनियर को लगेगा। दिस इज रियली फनी। अच्छा, तो अभी कोई सेलिब्रिटीज आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, आई एम हम्म। श्योर कि दे मस्ट बी लाइक, ऑफ कोर्स शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम्म। कौन सा वो कमेंट एक आया है या फिर एक ऐसा मोटिवेशनल लाइन आई है आपकी तरफ कि आपको लगता है वाह, स्नेहिल तूने ये इतना अच्छा काम किया है, इसी दिन के लिए किया है? ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी। सॉरी, मेरे को बीच में फोन आ रहा था, हैड टू हम्म। डिस्कनेक्ट। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी। हम्म। हम्म। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज कमेंट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट। पर एक ये दिस इज बिफोर आई बिकेम फेमस। या। कुछ महीनों पहले मैंने हम्म। एक फिल्म का रिव्यू किया था जिसमें अपार शक्ति खुराना थे। और मैं अभी रुक गया शायद, लाइव अटक गया। आई गेस देयर इज सम नेटवर्क इशू। थोड़ी सी वेट कर लेते हैं हम।
क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? शी इज डिस्कनेक्टेड। कोई बात नहीं, हम दोबारा ले लेते हैं उनको। मैं पहले क्वेश्चंस आपके ले लूं। इंजीनियर्स रॉक, अच्छा। इंजीनियर को इंजीनियरिंग में जाने के बाद पता चलता है मेरे को ये नहीं वो करना है। अच्छा, यही तो हमने पूछा है भाई। आपका सवाल हमने पूछ लिया है। यू शुड डू फॉर अस डिजाइनर्स। सभी की अटेंडेंस दो। हाँ, हम अभी उनसे अटेंडेंस ले लेते हैं। वो लेंगी अभी अटेंडेंस आप सबकी सभी की। आई गेस उनका फोन शायद ऑफ हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है। विल जॉइन अगेन। तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कोई डिजाइनर्स की बात कर रहा है तो मुझे ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वर्तिका कह रही है इंस्टाग्रामर अकाउंट डीएक्टिवेट करने की बात करते हैं। हाँ, सॉरी। यू माय फेवरेट सोशल मीडिया एक्ट्रेस। ओहो, डीसी आंटी को बुलाना ही पड़ेगा मुझे आपकी तारीफें लेने के लिए। यस, शी इज हियर। दोबारा से उनको ज्वाइन करते हैं। हाय, आई एम हम्म, रियली सॉरी। कोई बात नहीं है, मुझे समझ आ गई थी। हाँ लोगों को जी। भी समझ में आ गई थी, इट्स फाइन। हाँ जी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हाँ। थे? हाँ, मैं अपार आप कुछ शक्ति बता के रहे बारे थे। में। हाँ। हाँ। तो ये मैंने कनपुरिये करके फिल्म का एक रिव्यू किया था, और तब तक मेरे ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। मेरे वही 4-5 हजार फॉलोअर्स जिनके साथ में मैं बातचीत किया करती थी। तो मैंने कनपुरिये का रिव्यू किया, एंड अपार शक्ति मस्ट हैव सीन इट। और उन्होंने कमेंट किया था बहुत ही स्वीट। मतलब ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सेलिब्रिटी हु कॉम्प्लीमेंटेड मी, और उन्होंने लिखा था, यार आंटी आप तो बड़े सही हो। और ट्रस्ट मी, मेरा हफ्ता बन गया था कि यार चलो, यू नो, there's या somebody who is appreciating openly। क्योंकि कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो देख लेते हैं बट दे इग्नोर इट। तो मुझे बड़ा उससे एनकरेजमेंट मिला था। और उसके बाद से एक दूसरा जो वाइल ये पूरा कोरोना काल के दौरान एक डॉक्टर है नॉर्थ ईस्ट से। उन्होंने मेरा स्केच बना के मुझे भेजा और बोला, आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग थक जाते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स, एंड ऑल ऑफ अस, वाओ, ऑल माई नर्सेज एंड द डॉक्टर्स भी वॉच योर वीडियोस। तो आप बस बनाते वाओ, रहना। तो सो गुड। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एग्जैक्टली exactly. किसी भी हाँ। सेलिब्रिटी से भी बड़ी बात ये है। बिकॉज दे हाँ। आर द रियल सेलिब्रिटीज, राइट? हाँ। अगर देखें तो वैसे आपके अटेंडेंस लेने के लिए कितने लोग देख रहे हो आप? हमारी अटेंडेंस ले लो, ले लो। मैं तो कहती हूँ एक बार इनकी अटेंडेंस आप ले ही लो। रश। अरे यार, मैं पढ़ने में बहुत बुरी हूँ। मैम टीचर तक अटेंडेंस ले लो, ये देखो ना। उत्कर्ष, पता नहीं क्या है ये, उत्कृष्ट। उत्कर्ष, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट। हर्ष, वरुण जैन, अनीश गर्ग, सिजलिंग शिल्पा, सिंक शिवम, अर्चना मुंधारा, प्रथम। सब लोग विनोद विनोद को ही बुलाते थे। ये आई डोंट, विनोद ओ का क्या गॉड। चक्कर है? आई एम तो जस्ट लाइक आई हैव लॉस्ट इट। मैं हम्म। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे को समझ नहीं आता ये। मुझे किसी ने बोला, आप नेम चेंज करके लिख दो विनोद क्यूट आंटी। बाय। बिकॉज विनोद इज ट्रेंडिंग। आशीष गर्ग इज सेइंग विनोद, शिबा, सुष्मिता ब्योहार, लोग हाय। आपको टीवी पर देखना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की थी एक अभी जब आप गए अरे, थे तो। या टीवी तो पर ऐसे मैं कोई ऑफर्स भी आ रहे होंगे ना? ऐसे भी ऑफर्स आ आ, ही रहे होंगे। हाँ, आ तो रहे हैं। मतलब हाँ। आई डोंट वांट टू ब्रैग, बट आ रहे हैं, कई कई सारे हम्म, फोन कॉल्स आ रहे हैं। और मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई देखो, मैं सेल्फी पे कैमरा पे बहुत अच्छा शूटिंग करती हूँ, बट एक्टर पता नहीं मैं कैसी हूँ। तो देखते हैं, मतलब दैट ब्रिज वी विल क्रॉस व्हेन इट कम्स। पर अभी या। एक्टिवली मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रही हूँ एक्टिंग करने के। हम्म, एक कमिटमेंट है मेरा जो कि पिछले साल से है, जो कि बिफोर ये बीसी आंटी पेज मेरा कमिटमेंट है, हाँ। वो है अपहरण सीजन 2 में मैं एक इम्पोर्टेंट किरदार निभा रही हूँ। वाह। पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ और मुझे लगता है थोड़ा बहुत कर लेंगे मैनेज। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा हो जाएगा। अब तो मैनेज क्या, अब तो मुझे लगता है आपके नाम से लोग देखने वाले हैं, तो इट्स सो हाय, गुड।
दैट्स नाइस। बहुत मुझे नींद नहीं आएगी रात भर। नहीं नहीं यार, आई एम श्योर अब तो आपको आदत पड़ गई होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो, मतलब मुझे नहीं पता आप कितना घंटा इसमें इन्वॉल्व रहते हो और कितना आप स्पेंड हम्म करते हो, लेकिन हम्म। उसके अलावा व्हाट हॉबीज स्नेहिल हैज? आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स उपासना। मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ, वो भी दिन का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती, और उन्हीं से सीखा है। तो अभी लॉकडाउन में मैं शुरू शुरू में बिल्कुल पागल हो रही थी, क्योंकि अदरवाइज हम लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत समय वहां चला जाता है, ट्रैवलिंग में चला जाता है, तो घर पे बैठ के दिमाग खराब हो रहा था। पर मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आई कैन डू एवरीथिंग, एंड आई हैव ओपन अप ऑल दोज प्रोजेक्ट्स। तो कभी मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं बुनाई कर रही होती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कढ़ाई कर रही होती हूँ, तो मेरे पति भी परेशान है कि भाई एक प्रोजेक्ट खत्म करो फिर आगे बढ़ो। तो पर मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, डीआईवाई, पेंटिंग, बच्चे को पढ़ाना, एवरीथिंग आई डू, क्योंकि मैं हम्म। खाली नहीं बैठना चाहती। और मैं मतलब मैं बाकी लोगों को भी यही बोलती हूँ, यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा समय हमारे पास है, हमारे वोकेशंस को हम ध्यान दे सकते हैं इस वक्त। और हम्म। वीडियोस का ऐसा है, वीडियो मतलब दिस इज लाइक अ मिथ बस्टर। मैं रोज वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो मैं हफ्ते में 2 दिन शूट करती हूँ, पर बहुत सारा शूट करके रख लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे उनको आई कीप पुटिंग देम एडिट आउट। करते जाते हो, हाँ। हाँ। तो ये वाला जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ये आप अपने हस्बैंड के साथ करते हो या फिर देयर सम फ्रेंड, या फिर अपने आप ही आप मंथन करते हो बैठ के कभी कि ये ऐसे लिखना है, ये ऐसे बोलना है, ऐसा होता है? तो पहला आइडिया जो था क्लास ऑफ 2025 का, वो मेरे पति देव ने मुझे दिया था, और फिर मैंने उसको फनी बनाया था। बट उसके बाद से जितने भी हैं, क्योंकि प्रेशर आ गया कि अब तो भाई ये वायरल हो गया, अब कुछ अच्छा करना है। तो मेरी टीम में 3 बच्चे हैं, एज इन मेरी टीम, नॉट बीसी आंटी टीम बट माई ऑफिस टीम, प्राची, पीयूष एंड उदित। वो तीनों मेरे थिंक टैंक्स हैं, और मैं लिख लेती हूँ एक रफ आइडिया, फिर उसके बाद उनसे पूछती हूँ ये जोक फनी है या नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर यंग, दे या स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन। तो वो आई एम तीनों श्योर। मुझे आइडियाज देते हैं, और उनको मैं सुनाती हूँ सारी स्क्रिप्ट, और कई बार वो आइडिया देते हैं कि अरे करीना इज प्रेग्नेंट, तो आप कुछ बना क्यों नहीं रहे हो। हाँ, अभी लोग लिखते रहे हैं लड़की होगी, आपने बोला है लड़की ही होगी। मुझ ओ गॉड, मैं आई क्रैक्ड अप, मैंने बोला ये क्या कर दिया इन्होंने। इनफैक्ट मुझे तो उसपे भी बहुत हंसी आई थी, इफ आई टेल यू माय पर्सनल फेवरेट, जब आप वो पार्लर के बारे में पूछते हो, लेकिन उससे पहले जो कहानी बताते हो आप। शर्मा जी का दैट लड़का। इज सो रिलेटेबल यार। मतलब मुझे इससे ये याद आया, जब अभी मोदी जी ने एक स्पीच दी थी, आई डोंट नो, लॉकडाउन 3 की अनाउंसमेंट हम्म करने के टाइम पे, तो हम्म। मेरी मम्मा ने पड़ोसन आंटी से पूछा कि आपने मतलब वैसे तुसी सुनी स्पीच थी? तो वो कहती हाँ गोल मोल कर गया गल्ला नू, और की किता मैं। तो ऐसी ही बातें ये हर जगह हाँ। होती हैं, दिस इज सो अमेजिंग। तो या या। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो ये बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब आप शेयर कर रहे हो कि यू हैव पीपल टू डिस्कस विद, हम्म विच इज वेरी गुड। तो अभी हम्म आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मतलब आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए, कि एकदम से आपकी वीडियोस जब आने लगी, उसके बाद हिट हो गया एंड एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, तो हम्म। आप उनको क्या बताना चाहते हो? लाइक कि मतलब व्हाट वन थिंग, या जस्ट फ्यू टिप्स कि ये रखो अपने पास अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो। तो मेरे पास तो बहुत सिंपल सा एक टिप है, और वो ये है कि बी एट इट, परसिस्टेंट रहिए आप अपने काम में। जब 800 फॉलोअर्स थे, मुझे याद है 800 फॉलोअर हुए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को, हम लोग कॉफी पीने गए थे, मैंने उसको बोला था जिस दिन 1000 होंगे ना उस दिन पार्टी कर। और वो हुआ कि ये कि 800 से सीधे 3000 टाइप आ गए थे। तो 50 फॉलोअर्स से शुरुआत की थी मैंने। कभी किसी सेलिब्रिटी दोस्त से या किसी से मदद नहीं मांगी कि आप मुझे शाउट आउट दो, और मेरी वही स्ट्रेंथ है। ना ही मैंने कोई फॉलोअर्स खरीदे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, माता रानी की कृपा से। पर वो पर ओके। हाँ, पर परसिस्टेंटली करते रहे। मतलब कोई जोक किसी को अच्छा लगता है, कोई जोक किसी को अच्छा लगता है, कोई वीडियो किसी को या अच्छा लगता है, तो हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए। फल चाहिए तो बाजार से ले आने चाहिए।
तो लाइक दैट। सो राइट। तो घर वालों का कैसे रिएक्शन था जब आंटी की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगी और बहुत ज्यादा फेमस होने लगे? मतलब घर वाले इन द सेंस आपके हस्बैंड तो जानते ही थे, आई एम श्योर ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, बट अदर्स जैसे मम्मा हो गई या और कोई आपकी सासू माँ अगर हैं तो हाँ, यू नो मैं कुछ सासू माँ फनी बहुत रिएक्शन? अपसेट की, बोले अरे हमको पता ही नहीं, घर के घर में तुमने वायरल वीडियो कर दिया, हमको तो हमारे दोस्त लोग भेज रहे हैं, हमको भेजो। तो मैंने कहा अरे मुझे नहीं पता था। अच्छा, मजे की बात ये है कि बुजुर्ग भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना बच्चे एंजॉय करते हैं ये वीडियोस। तो वो बड़ा कमाल का एक जोन है जहाँ यंगस्टर्स भी सरकाज़म पकड़ रहे हैं और बुजुर्ग लोग भी उसको फनी मान रहे हैं, बच्चे भी इमिटेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो मेरे पापा और मेरी सासू माँ दोनों मुझसे अपसेट हो गए थे कि तुमने हमको डायरेक्टली क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा अरे अब मुझे लगा नहीं था आप मेरी ऑडियंस। तो दैट इज काफी स्वीट। तो अभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो शूट किया है, एडिट किया, उसके बाद पहले मैं अपने परिवार को भेजती हूँ और उसके बाद फिर वो ऑनलाइन डाला जाता है। फिर देन आई टेल देम हाँ डाल दिया है, अब आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और फैमिली ग्रुप्स भी हैं इसका मतलब आपके, तो इस बात से ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वहां पे भी बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता होगा, आई एम श्योर। जबरदस्त कंटेंट मिलता है। है ना? और मेरे जो पुराने स्कूल के क्लासमेट्स हैं, उनके सरनेम्स का मैंने बहुत भयंकर तरीके से मजाक उड़ाया। जो पहला वीडियो था उसमें भदौरिया, पांडे, अ, ये सारे जो सिंह राठौर, ये सब मैंने वहां से अपने पुराने क्लासमेट्स का मजाक उड़ाने के लिए, आई थॉट दिस विल बी एन इंटरनल जोक बिटवीन ऑल ऑफ अस, पर वो फेमस हो गया। तो उनको पता है, डू दे लाइक आर दे इन बिल्कुल कांटेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने, जो हमारा फ्रेंड भदौरिया है, उसको तो हमने वुहान ही बोलना शुरू कर दिया, वुहान भदौरिया कॉल इट। दैट इज सो गुड। तो आपके बबुआ का क्या सबसे ज्यादा, अब बबुआ पे आते हैं कि बबुआ की एंट्री कभी भी हो सकती है, तो हम्म। वो कैसे मम्मी को, मतलब मम्मी को हल्के में ले रखा है उसने, या मम्मी से डर है, या कैसा उसके और आपका रिलेशनशिप कैसा है? मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप बहुत ही क्यूट है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा इतना प्यारा सा बच्चा है। तो मैं उसको ना चलते फिरते उसको किस्तियां देती हूँ बहुत ज्यादा। तो एंड नाउ ही इज बिकमिंग अ लिटिल ओल्डर, 9 साल का होने वाला है अगले महीने। तो उसको अब थोड़ा ऐसा लगता है, पहले बड़ा मजा आता था मम्मी प्यार करती है, अभी उसको लगता है कि नाउ आई एम अ बिग बॉय। तो लाइक येस्टरडे आई वाज शूटिंग अ वीडियो, मैंने कहा प्लीज 5 मिनट मेरी हेल्प कर दे। तो उसने अपने दोस्तों को बड़े कैंडिड तरीके से, वो फोन पे था, तो बड़े स्टाइल से बोला गाइस आई एम हेल्पिंग माय मॉम डू समथिंग। मैंने कहा व्हाई डोंट यू टेल देम कि तुम वीडियो में हेल्प कर रहे हो। मॉम प्लीज आई डोंट वांट टू टेल माय फ्रेंड्स। बट हिज फ्रेंड्स मस्ट बी नोइंग ना कि आप हो। एवरीबडी, सारे फ्रेंड्स को पता है, बट वो नहीं हाँ। एक्सेप्ट करना चाहता कि वो विलिंगली मेरी हेल्प करता है। तो उनकी मम्मियों के भी रिएक्शंस आते हैं आपको, फ्रेंड्स की मम्मियों के? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला वाला जो वीडियो वायरल हुआ था वो हमारे स्कूल के ग्रुप पे आया, और किसी लेडी ने लिखा दिस लेडी इज हिलेरियस एंड आई रिस्पॉन्डेड दिस लेडी इज मी। तो दे वर लाइक व्हाट। तो मैंने कहा या दैट्स मी, क्योंकि मैं जनरली ऐसी नहीं दिखती हूँ, मैं साड़ी वाड़ी नहीं इतना ज्यादा हाँ, पहनती ऑफ हूँ कोर्स कल। देख ही रहे हैं, हाँ। राइट। तो लोग पहचान ही नहीं पाए, तो अब बढ़िया है। ये अच्छी बात है, आपने छेड़ ही दी है ये बात, तो मुझे ये भी जानना ही था कि देखो आप वैरायटी, मतलब ऑफ कोर्स यू हैव वैरायटी, क्योंकि आप उस ऑडियंस को भी केटर कर रहे हो जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं रहते हैं, जो हम्म कहीं स्मॉलर टाउन्स में रहते हैं, आप उनको भी केटर कर रहे हो, और आप हमारे आपके जैसे लोगों को भी केटर कर रहे हो, मतलब इंग्लिश भी हम्म बोल रहे हो, वो वाला डायलेक्ट हम्म भी ले रहे हो जो आपका वो आंटी वाला है। तो हम्म। इस ये कोई वेल थॉट डिसीजन था या फिर इट जस्ट हैपेंड विद द फ्लो? मैंने तो सोचा था कि सिर्फ बीसी आंटी पेज है ये, बीसी आंटी का पेज है ये, बट फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विद अ कपल ऑफ थिंग्स। जैसे एक न्यूज रिपोर्टर का हम्म। कैरेक्टर पकड़ा था, प्रभा, हु टेक्स वेरी सीरियसली कोई भी सड़ी हुई खबर भी, बिल्कुल सीधी खबर एकदम वैसे वाला। एंड इट गॉट अप्रिशिएटेड। और उसके बाद टीचर जी ने तो बिल्कुल ही मतलब छप्पर फाड़ दिया। तो क्लीन फिर स्वीप। हाँ। तो टीचर जी हैपेंड, जो अंग्रेजी में भी बात करती है। फिर एक हाँ। टीचर जी का हिंदी वर्जन भी मैंने किया लास्ट वीडियो की, हिंदी न्यूज चैनल्स की क्लास। तो तो मतलब वो होता तो है ना मतलब कि वो विद द एक, फ्लो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको हाँ, केटर करना था उस ऑडियंस को, ऐसा नहीं है? नहीं कोई थॉट नहीं था इसके पीछे, कोई प्लानिंग नहीं थी, अपने आप माता रानी दिखा रही है राह।
सही है यार, वेरी नाइस। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहें जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको टारगेट करें, कैसे, मतलब इफ यू हैव टू नैरो इट डाउन फॉर देम, तो कैसे होगा वो? कंटेंट का ऐसा है, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी कि कंटेंट, हर जोक जो है उसकी एक ऑडियंस होती है, हर किरदार की एक ऑडियंस होती है। तो हमको ट्राई करते रहना है, कभी भी कोई भी एक चीज जो है वो क्लिक कर जाएगी। बस हम्म। ध्यान इस बात का रखना है कि छोटा छोटा कंटेंट जो कि कोई बंदा 2 मिनट का कंटेंट अगर होगा ना, तो 2 मिनट कोई भी अपने लाइफ के दे सकता है कंटेंट देखने के। तो छोटा कंटेंट और बहुत सारे किरदार ट्राई करें। यू नेवर नो, कभी भी कोई क्या चीज क्लिक कर जाएगी आपको, यू विल बिकम फेमस आउट ऑफ दैट, लाइक इन माय केस। तो इसलिए परसिस्टेंटली अपना करते रहना चाहिए। एंड जोक्स लिखना सबसे मुश्किल काम है इस लाइफ का। और एग्जैक्टली। बड़े बड़े राइटर्स इस बात को मानते हैं कि जोक्स लिखना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा कॉल है। तो मेरे साथ में जोक्स लिखने में मैं इम्प्रोवाइजर हूँ, मैं ऑडियंस के हिसाब से आई इम्प्रोवाइज, आई चेंज थिंग्स। तो मैं लिखा हुआ या भी कंटेंट कई दफा परफॉर्म करते हुए चेंज करती हूँ। तो ये समझ हमको खुद हाँ। सो सॉरी, सो तो सॉरी। नो नो कॉल आ गया वरी, था। तो वो समझ जो है वो धीमे धीमे आएगी। हम्म। लिखते रहना चाहिए, प्रैक्टिस योर जोक्स, कीप परफॉर्मिंग देम, एंड यू विल रीच अ प्लेस वेर यू नो कि आप क्या जोक कर रहे हो और क्या नहीं। तो एंड ऐसा भी होता है ना कि, हाँ बताओ बताओ। जैसे सुनीता किरदार मुझे बहुत पसंद है, दैट लेडी हु ओनली क्रिब्स क्राइज की जीजी मैं तो परेशान हूँ, मेरे पति से बहुत परेशान हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो कैरेक्टर, पर उसकी एक सर्टेन ऑडियंस है, उसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है। उसके कितने भी मैं वीडियो डालूं वो एक सर्टेन रीच के ऊपर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि शायद वो सबको नहीं पसंद आती। तो इसलिए हमको ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्या पता क्या चीज चल जाए। बट ज्यादातर आपको भी ऐसा लगता होगा, मुझे नहीं पता, मतलब टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लोगों को ज्यादा वही पसंद आता है जो उनको खुशी दे। चाहे वो जी। क्रिबिंग, मतलब जो जो खुश खुश होने वाला कैरेक्टर होता है ना, उसको देख हम्म। के ही मुझे लगता है कि ज्यादा पसंद किया जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ रिलेटेबल, प्रॉब्लम्स वैसे ही है ना? नहीं, तो शायद ये रिलेटेबिलिटी भी है। भी एक बड़ी अच्छा, फैक्टर रिलेटेबल। है। जैसे टीचर के किरदार को देख के बहुत लोगों ने बोला कि मेरे को मेरी हिंदी टीचर याद आ गई, सोशल साइंस की टीचर याद आ गई, फलानी टीचर याद आ गई। सो आप रिलेटेबल हो गए सडनली, क्योंकि ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर्स हम सब ने देखी हैं, या या ऐसी या एक भोली सी बीसी आंटी जैसी चाची सबकी है। तो रिलेटेबिलिटी पे बहुत लोग कनेक्ट कर जाएं अगर कंटेंट से, और वो थोड़ा एस्पिरेशनल हो, तो इट ऑलवेज वर्क। मेरी गुरु जी ने कहा है मुझे कि कंटेंट चूज करते वक्त हमेशा रिलेटेबिलिटी ढूंढना, क्या तुम्हारी लाइफ का कुछ हिस्सा उस कंटेंट में है। तो आपके दैट्स, गुरु कौन है? मेरी गुरु हैं श्री एकता रवि कपूर जी। ओह, वाओ। उनसे कैसे मुलाकात हुई थी वैसे? सो आई वर्क फॉर हर। अच्छा। हाँ, so लाइक। I work as a creative director for this OTT called Alt Balaji. ओह, So वेरी नाइस। yeah, so she was my boss, and BC aunty page actually she encouraged कि शुरू करो, you know. So so she's my mentor, my guide, and I'm learning a या, lot many things from her, शी इज अ and पावर वुमन। trying. या, वन Yes, रियली पावर वुमन। yeah, मतलब मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मिलने की इच्छा है और बात करने की भी इच्छा तो है। वो ज्यादातर मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, और हाँ, बट आई रियली वांट टू टॉक टू हर बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी। तो yeah. उनको आपकी कौन सी फेवरेट वीडियो लगती है? बिकॉज आई एम श्योर शी मस्ट बी वाचिंग यू। मुझे पता नहीं फेवरेट कौन सी है, आई डोंट नो, बट शी एनकरेजेस, शी शेयर्ड अ लॉट ऑफ माय जोक्स before all this corona and everything happened, but she used to share a lot of my content which really helped me. But ये नहीं पता कि कौन सी उनको बेस्ट लगती है, पर आई एम श्योर कोई ना कोई तो अच्छी लगती ही होगी। आई एम श्योर। हाँ, नहीं, कईयों पे तो कमेंट भी मैंने देखा, जब आई वाज स्क्रोलिंग डाउन तो मैंने देखा।
नाइस, ये तो हमें नहीं पता था, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ये कि आप ये बहुत ये बड़ा काम करते खुलासा हो। मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द खुलासा, कोट एंड कोट हियर। हम्म। या अच्छा, आप जो कह रहे हो कि आप बिजी रहते हो एंड यू डोंट वेस्ट टाइम, तो आई एम श्योर आप कुछ हम्म पढ़ने का भी मतलब कुछ सुनते होगे, कुछ पढ़ते होगे, तो हम्म ऐसा कुछ जैसे कोई पोइट्री या कोई बुक आप बताना चाहो कि ये जरूर पढ़ें, जो लोग आपको देख रहे हैं पसंद करते हैं। मुझे मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है साहित्य हम्म। का, लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे पाश की कविताओं का एक कलेक्शन गिफ्ट किया था। और हम्म। वो पढ़ के मुझे लगा यार लोगों ने कितना बढ़िया काम किया हुआ है, एंड हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। तो अब मैं थोड़ा, एक तो हिंदी साहित्य ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ है बंबई शहर में। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां आप जाके खरीद सकते हो। तो अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। हम्म। बैक इन माय स्कूल कॉलेज डेज मैंने बहुत कुछ पढ़ा था उस वक्त। मतलब गोदान और गबन के आगे लाइफ कभी बढ़ी नहीं थी मेरी। लेकिन मेरे एक मोस्ट फेवरेट पोएट हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और दूसरा पाश की कविताओं का जो वो संग्रह है वो बहुत अमेजिंग है। यू नो, यू कैन ओपन एनी पेज एंड पुट योर फिंगर ऑन दैट पोएम, एंड उसका आपको एक वो मिल जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। वाह। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, आपको एक नई साइड भी बीसी आंटी की पता चल रही है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल। साड़ी का सजेशन कैसे आया? ये क्या है? ये कोई क्वेश्चन साड़ी है का आपके लिए? सजेशन, आइडिया कहना चाहते होंगे शायद ये। मेरे मग में बहुत सारी चाय है, ये देखो, दिख रही है आपको चाय? मेरी चाय, मैं ठंडी करके चाय पीती हूँ। हम्म। मैं एक बार सोच रही हूँ कि खंगाल लें हम इनको, सवाल ले लें इनके। जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी आंटी? वेरी क्यूट आंटी इज द फुल फॉर्म, वेरी क्यूट। जो आप चाहें, आपकी श्रद्धा। ओरिजिनल नाम क्या है भैया आपका? हम बता चुके हैं, फिर भी स्नेहिल आप एक बार बता दीक्षित दीजिए। मेहरा। दीक्षित मेरा मेडन सरनेम है, मेहरा मेरा शादीशुदा वाला सरनेम है। और मैं दोनों सरनेम नहीं छोड़ना चाहती। वाह। यू प्लेइंग नाइस रोल इन लॉकडाउन, आपको बोल रहे हैं हेलो। थैंक यू। प्रेजेंट मैम भी बोल दिया किसी ने, आपने पूछा भी नहीं है तब भी लोग कह रहे हैं प्रेजेंट मैम। बहुत बड़ा वाला फैन हूँ आप दोनों का, ओए होए, थैंक यू सो मच यार। क्या बात कर हैप्पी रहे फर्स्ट। हो? जो कितना सिंपल है लिखो। अच्छा, ये नहीं मेरे को समझ में आया, आपकी शायद जोक वाली बात पर लिखा गया है। हम्म तो बेसिकली हमने वही सारे सवाल जो एक दो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। हम्म। सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स जो आपको ऑफर हो रहे हैं, टू लाइक सम अप? बहुत सारे ऐसे, मतलब कैसे मैं बताऊं, मतलब आई डोंट वांट टू गिव टू मच इन्फॉर्मेशन, पर मुझे दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग से फोन कॉल्स आए, जैसे एड फिल्म्स के लिए, और एक फिल्म के लिए कि एक इम्पोर्टेंट किरदार है, आप करोगे क्या? तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, बट ये शौकिया तौर पे मैं कर रही हूँ। और मेरा कोई ऐसा एस्पिरेशन नहीं है एक्टर बनने का। तो फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि एक मेन लीड है, यू नो, कॉमेडी शो है, आप कर लो। तो आई फील वेरी हैप्पी, बट अभी तक अम, मतलब ये मेरी समझ से परे है थोड़ा सा कि ये फिर से एक करियर शिफ्ट वाला हाँ, बात हो प्लान हो जाएगी ना। जाएगा। राइट हाँ, राइट। तो देखते हैं। अभी अपहरण सीजन 2 का बहुत जोर से इंतजार है मुझे, कि देखूं मैं क्या करती हाँ, हूँ, और फिर उसके बाद प्रोबेबली कुछ कॉल्स लिए जाएंगे। बट अगर दिल की बात आपसे की जाए तो क्या स्नेहिल चाहती हैं वो सेलिब्रिटी स्टेटस ऑफ एक्टर, या फिर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर खुश हैं? मैं बहुत, ये मैं काफी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और मैं सबको यही जवाब देती हूँ कि मैं इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। और कंटेंटेड है। हाँ, ये संतुष्टि की जो भावना है ना, ये बहुत लोगों को बहुत सालों बाद
मिलती है, और मुझे भी बहुत सालों बाद मिली है। मैं 14 साल से काम कर रही हूँ, पर अब मैं एक ऐसे स्पेस में हूँ जहाँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अपने काम से लेकर घर परिवार को लेकर, करियर, ये अपना इंस्टाग्रामिंग को लेकर। तो बहुत ज्यादा चाहते नहीं है, लेकिन हाँ, नियत एकदम सही है। सिर्फ शोर मचाना मेरा एजेंडा नहीं है, लोगों को एंटरटेन करना एजेंडा है। वो नियत से मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ, और अगर उसमें से 20% लोग भी उसको देखकर एंजॉय करते हैं तो मेरे लिए वो काफी है। और एक्ट्रेस बनना तो फिर जवानी में मुझे सोचना चाहिए था, अब तो मैं काफी बुजुर्ग हो गई जवानी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, एज इज जस्ट हाँ। नंबर, हम तो सुनते हैं, ऐसा होता नहीं है क्या? मैं कहाँ बाल बच्चेदार औरतें तो नहीं नहीं, तो आंटी रॉक्स भाई, किसने बोला आपके बाल बच्चे हैं ऐसी? तो मुझे तो नहीं इसलिए लगता, हो सकता है वी, आई तो होप टू सी यू ऑन बिग स्क्रीन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर कुछ ऐसा हुआ एकदम मजेदार सा रोल कि अरे करते हैं चलो, तो फिर चांस हाँ, लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट फॉर दैट चांस, एंड सम पीपल आर आस्किंग कि ट्राई सम साउथ इंडियन कंटेंट, कुछ कहना चाहते हैं आप तो? हाँ, साउथ इंडियन कंटेंट आई शुड ट्राई, दैट इज वन थिंग आई मस्ट ट्राई, तो मैं करूंगी कुछ अच्छा सा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम स्नेहल, लवली हैविंग थैंक यू। यू, थैंक यू सो ऑल द मच बेस्ट, ऑल द फॉर बेस्ट। हैविंग मी हियर। या और आप जल्दी कुछ करिए और फिर वापस से हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट देन। ठीक है, पक्का। ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक बबुआ को भी यू। हाय कहना। बिल्कुल। चलिए, बाय। बाय बाय।